तो हाय गाइस, गंगा स्नान का महत्व हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत अधिक माना जाता है और खास करके हमारे हिंदू धर्म में गंगा को तो बहुत पवित्र माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तो अपने अपने पाप को धोने के लिए हम लोग सुबह सुबह उठ करके निकल गए गंगा घाट गंगा स्नान करने के लिए। रास्ते में इतना ज्यादा भीड़ था कि ई रिक्शा लेने के बावजूद भी 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और सारे लोग को देख रहे थे अपने अपने पाप को धोने के लिए भीड़ में बढ़े जा रहे थे। और जब हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो उस घाट का भीड़ देख करके हम अपने घर वाले को बस एक ही चीज बोले कि भाई अगर खो जाइएगा तो घर जाइएगा सीधा, क्योंकि सबके हाथ में फोन नहीं था। और सबसे बुरा बात तो वो लगता कि जब मेरे मामा जा करके काउंटर पे बोलते कि हमारा भगना खो गया हुआ है, उसको एक बार नाम लेकर के अनाउंस करो ना। तो सोचो कैसा अनाउंस करता वो कि अंकित श्रीवास्तव, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपके मामा खोज रहे हैं, आप काउंटर पर आ जाइए। कितना बेकार लगता बताओ। वहाँ का भीड़ देखने के बाद हम लोग वापस होकर के दूसरे घाट चले गए, क्योंकि वहाँ पर पानी भी ज्यादा था और भीड़ भी। एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, आप लोग कभी भी किसी भी घाट पे स्नान करने जाना तो कभी भी अकेले स्नान करने नहीं जाना, क्योंकि वहां पर जो भी बैरियर दिया होता है उसके अंदर में ही स्नान करना, क्योंकि वो बैरियर के बाहर डुबाव पानी होता है। आप अगर बैरियर के बाहर जाकर के स्नान करते हो या फिर जहाँ पर बैरियर नहीं लगा हुआ है वहां पर जाकर के अगर स्नान करते हो तो फिर आपके लिए वो खतरा है। इसलिए जहाँ पर बैरियर दिखे वहीं पे जाकर के स्नान करना। सीने तक पानी होगा या फिर कमर तक पानी होगा, उतना में ही स्नान करना। इस चीज का बस ध्यान रखना, क्योंकि वो आपके लिए सेफ होगा। और दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि घाट पे कभी भी आना अगर स्नान करने तो कीमती सामान कुछ मत लेकर के आना। अगर फोन लेकर के आ भी रहे हो तो अपने बैग के पास किसी और को रख करके और तब जाना स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चोरी होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है। और जब सबको स्नान करते हुए देखे तो फिर मेरा भी मन मचलने लगा और फिर फटाफट कपड़ा उतारे और फिर चले गए पानी में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे पानी भर के ले ना बोला। और पानी में स्नान किए, बहुत अच्छा फील आया। स्नान करने के बाद घाट का पूजा किया जाता, तो उसको भी करने में हम लोग लग गए।
नदी के घाटों को पवित्र स्थान माना गया। ऐसा माना जाता है कि नदी पर पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जो पूजा करते हैं उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घाटों पर नदियों की पूजा करने से प्राकृतिक के साथ एक आध्यात्मिक संबंध बनता है। अगर आप लोग गंगा नदी के पास अगर रहते हैं या फिर अगर गंगा स्नान करने के लिए कहीं बाहर से आना चाहते हैं तो एक बार आ करके स्नान जरूर करना, क्योंकि हमने सुना था कि गंगा में स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। आज हमने वो फील किया है। हमारा सौभाग्य है कि हम गंगा नदी के तट पर ही रहते हैं। धन्यवाद। अभी के लिए बाय, और फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय।